डिस्कस करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, जेई मेंस, नीट एंड जेई एडवांस सब में आता है, और बच्चे यहाँ क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना, ये बहुत काफ़ी आसान टॉपिक है। आपको इसमें लिमिटेड चीज़ याद रखना है। और वो क्या याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम सब यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में बता दे रहे हैं आप लोग को। तो देखिए, ये हम लोग का पहले डेफिनेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो ए डैम्प्ड ऑसिलेशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू एनर्जी लॉस लाइक फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। तो अगर सपोज हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जो कि रफ सरफेस पर प्लेस्ड है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो ये ब्लॉक ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे ये रेस्ट में आ जाएगा। तो इस टाइप का ऑसिलेशन को हम लोग बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इस ऑसिलेशन में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना है, जो कि है एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। ये है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन जो आता है वो डायरेक्ट आपको माइंड में रखना है, ये वाला एक्स टी इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई टू एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। देखिए, ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स के औकात से बाहर का है। तो इसलिए सारे ऑथर आपको सजेस्ट करेंगे, कहीं पर भी आप बुक में पढ़ेंगे, कोई पढ़ाएगा तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखने के लिए बोला जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है, जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है फिलहाल, बस ये वाला माइंड में रखना है। अब यहाँ पर ओमेगा डैश जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन है, और उसका वैल्यू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम माइनस पी स्क्वायर बाय फोर एम स्क्वायर, याद रखना है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछ जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। और अब देखिए, ये जो टर्म है ये टाइम डिपेंडेंट है, तो इसका हम लोग एटी बोल दिए, एम्पलीट्यूड को एटी हो गया ए इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी बाय टू एम। यह है एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये इक्वेशन बहुत यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, 90% क्वेश्चन इसी इक्वेशन से आता है, जो भी एग्जाम में आता है। तो अब देखिए, हम लोग को कुछ और चीज याद रखना है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, वो क्या है, इसका ग्राफ। तो एम्पलीट्यूड जो होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, इनिशियली इसका एम्पलीट्यूड फुल है, बाद में एम्पलीट्यूड इसका धीरे धीरे स्लोली स्लोली डिक्रीज किया, और बाद में आफ्टर लॉन्ग टाइम ये रेस्ट में आ जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग साइनसॉइडल फंक्शन है, साइन फंक्शन का ही ग्राफ है, बट वो डीके भी हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी हो रहा है। तो ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन है। अब ये इसका इक्वेशन क्या है, ये वाला जो ग्राफ है इसका इक्वेशन ये वाला इक्वेशन है, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये वाला। कॉस कभी कभी साइन में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस टाइप का इसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा विथ टाइम। तो अभी एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन आपको याद रखना है। तो एनर्जी नॉर्मल सिस्टम का होता है हाफ के स्क्वायर, कांस्टेंट होता है। बट यहाँ पर जो ए है एम्पलीट्यूड, वो क्या हो जाता है, टाइम डिपेंडेंट हो जाता है। तो हम लोग पुट कर दिए ए का वैल्यू हाफ के, और ए का वैल्यू हम लोग तो डिराइव किए भी, वो आता है ए इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई टू एम। तो ए स्क्वायर है तो हम लोग उसका होल स्क्वायर ले लिए। तो फाइनली एनर्जी जो आ जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, ये आ जाता है हाफ के ए स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई एम। ये हो गया एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब एनर्जी का ग्राफ देखिए, अगर डैम्प्ड नहीं होता तो ये एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये वाला ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस जाता है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है तो इसका एनर्जी स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, और बाद में वो फ्रिक्शन लॉस में और एयर रेजिस्टेंस में वो कंज्यूम होगा, और वो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम एनर्जी उसका जीरो हो जाएगा, और ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। तो इतना आइडिया आपको याद रखना है डैम्प्ड ऑसिलेशन के अबाउट रिगार्डिंग। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इससे बाहर कुछ मत पढ़िए। डैम्प्ड ऑसिलेशन में अगर पढ़ रहे हैं तो दैट इज टाइम वेस्ट। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा।